जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम्स द इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट इज़ चौहान एकेडमी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे रियल्स नंबर क्लास 10th का चैप्टर है। ये स्टार्टिंग ये दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्लास 9th एंड 10th। इसके अंदर अपन सभी रियल्स नंबर को अच्छे से समझेंगे, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके चैप्टर्स के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से लेंगे, ठीक है। तो आइए चलते बिना किसी देरी किए हुए देखिए, जब भी रियल्स नंबर का चैप्टर है आपके क्लास 10th का, ठीक है ना, तो पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि रियल्स नंबर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर नंबर सीरीज है आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी के सभी नंबर्स माय डियर स्टूडेंट्स रियल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, ठीक है ना, रैशनल और इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर है। पहली बात तो ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स की कैटेगरी दो फॉर्म में होती है, एक तो इमेजिनरी, एक होता है रियल नंबर। इमेजिनरी रियल लाइफ में कहीं एग्जिस्ट करते नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी जितने भी नंबर्स से अपन डे टू डे लाइफ में अपन पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर, सारे के सारे नंबर्स माय डियर स्टूडेंट रियल नंबर होते हैं। लेकिन इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कुछ नंबर्स की सीरीज होती है, उसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, उनको अपन नेचुरल नंबर बोलेंगे। अच्छा, इस नेचुरल नंबर के आगे अपन 0 लगा दे तो वो सीरीज बन जाती है होल नंबर। तो कहने का मतलब, अगर सवाल पूछा जाए कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की सीरीज के अंदर होल नंबर तो आ ही रहा है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप n लिख सकते हो नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर नंबर भी होते हैं, क्योंकि इस होल नंबर की सीरीज जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक चलता है और ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको पूछ ले कई बार भी, ठीक है ना, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है ना, कि क्या इंटीजर नंबर होल नंबर होता है, तो इट इज़ नॉट द ट्रू माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। इंटीजर्स नंबर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव भी आते हैं। अच्छा, इंटीजर के साथ में कैसा होता है, डेसिमल नंबर। इंटीजर्स के अंदर फिक्स वैल्यू होते हैं, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू नहीं होती है। इंटीजर नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 0 को ना तो अपन नेगेटिव कंसीडर करते हैं और 0 को ना अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कंसीडर की जाती है, माना जाता है इसको। जैसे डेसिमल नंबर होता है, पॉइंट के अंदर जो भी वैल्यूज होती है 3.5, 4.6 वगैरह, तो पॉइंट के अंदर आता है, वो सारे के सारे डेसिमल नंबर होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो रैशनल नंबर। तो चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं रैशनल नंबर। तो देखिए बिल्कुल 9th क्लास के अंदर, हालांकि 8th में तो अपन अक्सर पढ़ते आते हैं कि नेचुरल नंबर की जब भी बात आती है तो अपन बोलते हैं कि ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर बोलेंगे जिनको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको अपन बहुत ही बिल्कुल डिटेल्स के अंदर बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर द गिवन नंबर इज नेचुरल और नॉट। सो आप देखिए, नेचुरल नंबर होने के लिए P/Q का फॉर्म होना ये जरूरी है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो अपन ने पहले वीडियो के अंदर अपन अच्छे से पढ़ लिए। ये थोड़ा और डिटेल्स के अंदर समझेंगे कि इसके अलावा तो आपको जब भी नेचुरल नंबर आइडेंटिफाई करना हो कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो आप हमेशा 2 चीज़ से आप चेक करिए, ठीक है ना। 2 कंडीशन, या तो नंबर है वो टर्मिनेट होना चाहिए या फिर होना चाहिए रिकरिंग। अगर दोनों में से एक है, इसका मतलब वो वो रैशनल नंबर होगा। देखिए कुछ एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पर लिखा 1/2, तो P/Q फॉर्म है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 0.5। अब ये डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। डिवीजन का कंप्लीट होने का मतलब ये डिवीजन अब टर्मिनेट हो गया, अब ये आगे ये डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2/5 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। इसके बाद ये आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से अपन इसको कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 1/2, 2/5 कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब कि रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो जो नंबर, ऐसा नंबर P/Q के फॉर्म में, ठीक है, जब डिवीजन्स करते हैं तो वो 3 या 4 नंबर्स के मतलब के बाद वो डिवीजन खत्म हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। इसी तरीके से दूसरा कौन सा तरीका होता है, तो दूसरा होता है रिकरिंग नंबर होना चाहिए, या तो टर्मिनेट होता है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा चेक कीजिए कहीं वो रिकरिंग तो नहीं हो रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट के बाद वो डिवीजन है वो सेम नंबर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो भी माय डियर स्टूडेंट्स वो भी आपका रैशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। तो वो कौन से टाइप का आएगा, तो वो रिकरिंग रैशनल नंबर होगा। जैसे 1/3 को करेंगे तो 0.3333 जितने भी टाइम्स करोगे इन्फाइनाइट टाइम्स ये 3 की सीरीज आपको चलती रहेगी। इसका मतलब ये पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं रिकरिंग करना, ठीक है। जैसे 2/3 का किया तो 0.66 अप टू ये इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा सेम सीरीज। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नंबर, ठीक है, जो पॉइंट के बाद अगर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो कैसा है, रैशनल नंबर है। लेकिन कौन सी कैटेगरी का रैशनल नंबर है, तो वो है आपका रिकरिंग रैशनल नंबर है। उसी तरीके से 9th में पूछा जाता है कि बताए कौन से टाइप का रैशनल नंबर है, तो आप बताओगे अगर ऐसा नंबर है तो आप बोलोगे कि सर ये टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर है। कई बार है ना बार भी लगा होता है, आप 9th के अंदर 10th के अंदर पढ़ेंगे तो बार का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद वो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 0.678 और यहाँ पर मैंने 78 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.6 तो ठीक है, लेकिन 78 ये सीरीज है वो बार बार जब भी आप डिवीजन करोगे तो ये 78 की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो इसको रिपीटिंग को सॉल्व करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार को हटाने का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी अपन क्वेश्चंस लेंगे, इनको किस तरीके से ऐसे नंबर है बार वाले, तो इसको अपन किस तरीके से रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस वैल्यू के अंदर अपन P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ये हालांकि क्वेश्चंस भी आपके, ये तो ठीक है अपन ने रैशनल नंबर पढ़ा। दूसरा बात होता है इरेशनल नंबर। देखिए ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेटिंग हो रहा है ना रिकरिंग हो रहा है, ठीक है ना तो डिवीजन उसका समाप्त हो रहा है ना तो उसका डिवीजन एंडिंग हो रहा है और नई पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रहा है। अगर दोनों में से एक भी केस नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर होगा इरेशनल नंबर माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, ये आप देखिए, ये आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा ये सेटिस्फाइड नहीं हो, इसका मतलब वो, फॉर एग्जाम्पल देखिए 3.14161718 तो बार बार ये वैल्यू है ना पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, डिवीजन भी चल रहा है कंटिन्यू और वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा माय डियर स्टूडेंट इरेशनल नंबर। इसी तरीके से मैंने सीरीज लिया 0.80 800 8000 84 टाइम्स 0, तो बार बार डिवीजन भी खत्म नहीं हो रहा है और ये वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है ना, और वैल्यू हर टाइम से आपको चेंजेस मिलती रहेगी। इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर के ऊपर अगर आप है ना स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो तो वो नंबर भी आपका इरेशनल बन जाता है। जैसे मैंने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं 2, इसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया, रूट का सिंबल लगा दिया, तो ये नंबर आपका इरेशनल बन जाएगा। इसी तरीके से जितने भी प्राइम नंबर अपन बात करते हैं, जैसे 7 ले लिया, इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया तो ये बन गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 22/7 होता है ना, अपन जैसे अपन मैथ्स के अंदर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कि पाई इक्वल टू 22/7, तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो पाई होता है ना, पाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ये जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये तो आपका रैशनल नंबर है, ये तो आपका रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो पाई रैशनल नंबर नहीं है, पाई इरेशनल नंबर है। क्योंकि पाई की जब वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट, तो पाई की वैल्यू होती है 3.141617 अप टू ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। इसी वजह से पाई जो है वो इरेशनल होता है, जबकि 22/7 है, क्योंकि ये P/Q का फॉर्म है, इसी वजह से इसको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें इसके। तो मैंने आपको अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर होते कौन से, सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा और नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर, कोप्राइम और कंपोजिट नंबर, बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि सर ये कोप्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो इसी के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर आपको आइडेंटिफाई करना, ये तो अपन अक्सर सुनते आते हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो खुद से ही डिवाइजिबल हो, ठीक है ना, या 1 से डिवाइजिबल हो, वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्ट में ध्यान रखने कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके केवल मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, 2 ही फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो होगा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना। उसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 लिया, एक नंबर लिया, तो 2 को अपन ऐसे लिख सकते 2 × 1, आखिर मल्टीप्लाई में तो ये मिलेगा। इसको 3 को लिखेंगे 3 × 1, इसका मतलब यहाँ पर देखिए
इसका फैक्टराइजेशन कितने हो रहे हैं, इसके कितने फैक्टर हो रहा है, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, तो टोटल कितने फैक्टर आ रहे हैं, इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने नंबर लिया 3, तो 3 को अपन लिखा 3 × 1, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। तो ऐसा नंबर जिसके मैक्सिमम केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है ना, वो हमेशा प्राइम नंबर होगा। अब अपन बात करते हैं कंपोजिट नंबर की बात करें, तो इसके कंपोजिट नंबर उनको बोलेंगे जिसके फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैंने 6 ले लिया, तो 6 को देखिए आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो सबसे पहले अपन 2 से करते हैं, उसके बाद 3 आता है, फिर वापस 3 से करते हैं 1 आता है, फिर 1 अपन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आप देखिए 6 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 1, तो कितने फैक्टर हुए इसके, 3 फैक्टर हुए, यानी कि 2 से ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, ये 6 से आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। 15 को अपन 3 × 5 × 1, तो कितने फैक्टर हुए इसके, टोटल 3 फैक्टर हुए, जबकि होने कितने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, 2 होने चाहिए। यहाँ पर 3 हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर। ये आप क्लास 10th के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स कई बार जब प्रूव करने का क्वेश्चन आता है ना, कि प्रूव कीजिए कि √2 √3 है एक कैसा इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है कि ये को प्राइम नंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ऐसे 2 नंबर जो पेयर में होते हैं जिनका HCF जो होता है, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा आ रहा है इसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर नंबर लिया 2 3 एंड 4 5, ये पेयर है, तो इनका HCF की अगर बात करें ना, तो ये HCF क्या होगा, इनका 1 होगा। इधर भी HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है तो आप देखिए मैं बताता हूँ। 2 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 × 1, इसी तरीके से 3 को कैसे लिखेंगे, 3 × 1। यहाँ पर कॉमन नंबर कितना आ रहा है, कॉमन तो 1 ही आ रहा है, इधर भी 1 इधर भी 1, इसका मतलब इनका HCF कितना हुआ, 1 हुआ। तो को प्राइम नंबर उनको बोलेंगे, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF है वो 1 होता है, वो हमेशा को प्राइम नंबर होता है। यहाँ पर भी देखिए, इसको 4 × 1, इसको 5 × 1, तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 1, इसका मतलब ये 4 और 5 क्या हुआ, एक तरीके से को प्राइम नंबर हुआ। लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है, हर पेयर्स वाले जरूरी नहीं कि को प्राइम नंबर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा HCF 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा उसका HCF आ रहा है, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं होगा। देखिए 4 और 6 लिया, तो 4 को अपन 2 × 2 लिखा, 6 को लिखा 2 × 3, तो यहाँ पर HCF क्या आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए 1, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। सो 4 और 6 इज नॉट अ को प्राइम नंबर, मैंने क्लियर लिखा है आपको यहाँ, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो, ठीक है, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिले, उनको सपोर्ट मिले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।